मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषिते वामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्नः अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये
कमल लोचने याभ्यां विना न पश्यन्ति विद्यां देहि नमोऽस्तुते। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, नीलकंठ महादेव की जय, जगदम्बा मैया की जय, महाकाली मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, महासरस्वती मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, इष्ट कुल देवता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हर 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 महादेव शंभु। आइए हनुमंत विराजिए, कथा होते इतिहास। जो भक्त जन जहां से आए हैं उनके हृदय करो प्रभु निवास। परम मंगल में अकारण कारण वर्णालय भक्तवांछित भक्त वत्सल भक्त प्रिय बागंबरधारी त्रिशूलधारी डमरूधारी पिनाकधारी गंगाधारी औघड़दानी भगवान भोलेनाथ, उनकी अप्रतिमयी वांग मूर्ति शब्दमयी मूर्ति श्री शिव महापुराण एवं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान श्री नीलकंठ महादेव जी, मां आदिशक्ति जगदम्बिका देवी, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पगलामुखी मैया, हनुमान जी महाराज, नंदीश्वर भगवान, स्थानीय देवी देवता, इष्ट कुल देवता, प्रत्यक्ष देवता, सभी को श्री चरणों में मैं इस व्यासपीठ से बारंबार नतमस्तक प्रणाम करता हूं और इस परम पुनीत पावन धरती पर नीलकंठ भगवान के इस प्रांगण में, इस मंदिर में, शिवालय में पवित्र माटी पर बैठे समस्त मात्र शक्तियां, युवान भाई बहन, नन्हे मुन्ने बालक, सबके हृदय में विराजमान भगवान शंकर मां पार्वती को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस यज्ञ के यज्ञाचार्य आचार्य श्रीमान श्री चंडी प्रसाद रतूड़ी जी, मंदिर के प्रधान पुजारी मेरे पिताजी श्रीमान अश्वनी रतूड़ी जी, संगीताचार्य शिव रतूड़ी जी, श्रीमान अवधेश भगवान जी, यह जो सावन की व्यवस्था है श्रीमान बुद्धि सिंह जी, एवं जो समस्त मात्र शक्तियां हैं, आयोजन करता है भजन कीर्तन मंडली, आप सभी के हृदय में जो भगवान का अंश स्वरूप विराजमान है, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आज पूर्णाहुति का जो यह दिवस चल रहा है, एकादश दिवस का यह जो पावन यज्ञ, इस यज्ञ की आज पूर्णाहुति है माताओं। आज एकादश दिवस की यह कथा, यह पावन कर देने वाली यह गंगा, इसी कथा पावन गंगा को श्रवण करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर यज्ञीभूत हुए हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व
मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का हम सभी लोग आश्रय लेंगे और तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। भवतारणं भयहारणं सुशोभितं मृगकाल अंग सुशोभितं मृगछाल अंग सुशोभितं मृगछाल अंग सुशोभितं करमाददण्ड विराजितं विराजितं यमकालपाश विमोचकं यमकालपाश विमोचकं
विनाशकं हे दक्ष यज्ञ विनाशकं हे दक्ष यज्ञ विनाशकं हे दक्ष यज्ञ विनाशकं हे कामदान कारणं हे कामदान कारणं हे कामदान कारणं हे श्रीगणेशकं धनमस्कृतं श्रीगणेशकं धनमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं इस प्रकार से भगवान शंकर की पावन स्तुति मन और वाणी को पवित्र कर देने वाली होती है माताओं।
यह जो पावन स्तुति है, जो केदारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उत्तराखंड में, वहां के प्रधान पुजारी श्रीमान मृत्युंजय महोदय, उन्होंने इसकी रचना की। इस स्तोत्र की रचना उन्होंने की, भगवान शंकर की स्तुति। पिछले साल में उनका शरीर शांत हो गया, जवान था, बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। करुणा करम जगदीश्वर, हे प्रभु आप करुणा करो, करुणा करने वाले जगदीश्वर परम पिता हो। मृग छाल अंग सुशोभिता, प्रभु मृग की जो छाल है वह आपके शरीर में कैसे हो, आपके अंग में सुशोभित, बहुत सुंदर लगती है। करमाल दंड विराजत, एक हाथ में त्रिशूल लिए, यमकाल पाश विमोचन, यमराज के भी जो पाश होती है उस पास से भी आप छुड़ा देते हैं भक्तों को। कहते हैं गलमुंड माल कपाल ब्याह, गले में जो माला होती है किसके, नरमुंडों की माला। जितनी बार जो मां सती ने अवतार लिए, मां पार्वती ने जितनी बार अवतार लिए, उन्हीं अवतारों के बाद जब शरीर की क्षति हुई, उतने नरमुंडों की माला भगवान शंकर के गले में होती है। भगवान शंकर मां शक्ति को एक पल के लिए भी अपने से हृदय से दूर नहीं करते। स्तुति में कहते हैं तन भस्म शोभित सुंदरम, भगवान शंकर ने अपना पूरा जो शरीर है भस्म से लेपन किया हुआ है, भस्म ही भस्म लगी हुई। चिता भस्मादीप गरलमशनम दिक्पटधर, भगवान शंकर चिता की भस्म लेटे हुए लपेटे हुए रहते हैं और सुंदर लगता है भगवान शंकर का अंग। तन भस्म शोभित सुंदर, एक तो कभी हम भी लपोड़ लें तो हम तो अलग लगेंगे, लोग कहेंगे पागल हो गया, लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं जब भगवान शंकर जो है भस्म धारण करते हैं तो तन भस्म शोभित सुंदर, उनका जो तन है अंग है इतना सुंदर चमकता है, ऐसे जैसे बर्फ का टीला बन जाता है। कहते हैं तब शक्ति जो मां पार्वती है वह कहाँ अंग सुशोभिता, भगवान की बाईं अंग में मां आदिशक्ति जगदम्बिका देवी विराजमान रहती है। भगवान शंकर शक्ति के बिना अधूरे हैं। भगवान शंकर की जो यह पावन स्तुति है, इसमें पावन शिव कथा पूरी समा जाए, ऐसी शिव स्तुति है। भगवान की जो यह स्तुति है, कहते हैं हे दक्ष यज्ञ विनाश, हे प्रभु हे भोलेनाथ, आपने जो है दक्ष का यज्ञ करके विनाश कर दिया था। ये काम दाहन कारण, भगवान शंकर की जो तीसरा नेत्र है और तीसरे नेत्र से क्या हुआ, कामदेव का भस्म हो गया। ये काम दाहन कारणम श्री गणेशकम धनमस्कृतम, आपके साथ में गणेश जी भी विराजमान, उनको भी मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। अंत में कहते हैं करुणाकरम जगदीश्वर, हे प्रभु आप करुणा करो, कृपालु हो, जगदीश्वर आप पावन हो, भूत भावन हो। कहो कोई चाहता है कि मेरे घर में भूत रहे, भगवान चाहते हैं मेरे पास भूत ही भूत रहे। और भूत भावन इसीलिए कहा गया, भूत भी वहां रहकर पवित्र हो जाते हैं, वो दिव्य आत्माएं बन जाती हैं। भगवान के सन्मुख जो है आनंद से सभी भूत प्रेत गण आदि रहते हैं। भगवान शंकर की पावन पावन स्तुतियां होती है मां की।
एकादश दिवस की जो यह पावन कथा थी, आज पूर्णाहुति की तरफ हम लोग सब चल रहे हैं। इधर हवन की प्रक्रिया भी चल रही है। ठीक 12:30 के बीच में पूर्णाहुति भी होगी। इधर कथा विराम, उधर पूर्णाहुति होगी। ये दिवस जो है इतने सुलभता से चले गए, आनंद ही आनंद से चलते गए और बराबर सब चीजों ने भी साथ दिया। इंद्रदेव जी ने भी सोचा कि अब भगवान शंकर की कथा में विघ्न नहीं डालना चाहिए। भगवान इंद्र ने भी क्या कर दिया, बारिश को रोक दिया। रात को बरसे एकाएक और दिन को एकदम साफ है। लाइट भी थोड़ी थोड़ी जाती रही, बीच में फिर से आती रही। भगवान शंकर की यह पावन जो कथा है, यह जो प्रेम की जो यह ज्योत है, इस ज्योत ने हम और आप सभी को पावन और धन्य किया है। आज हम 11वां दिवस जो चल रहे हैं, कल हम सभी लोगों ने कथा का श्रवण किया कि कैसे सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। कैलाश पर्वत पर नंदीश्वर जी ने शौनकादि शंकादि चारों भाइयों को सुनाई। इस प्रकार से जो है पावन कथा हम और आप सभी लोग पावन कथा में गोता लगाते हुए आज एकादश दिवस में पहुंच चुके हैं। आज भगवान की महानता और ये शिव महापुराण की जो पावन कथा है, इससे क्या होता है, किस किस को सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, महात्म्य में पुनः बता रहे हैं। कह रहे हैं भैया, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, और मूल कथा जो प्रयागराज में चल रही है, सूत जी कह रहे हैं शौनकादि जो 88,000 ऋषि उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहा, मार्गेण सेवानुगते नयस्तदा दत्तं गृहीतं पठितं श्रुतं वा तेभ्यः सुखं धर्म सुखं तिरुवर्गम् निर्माणमन्ते नियतं ददाति। सूत जी कह रहे हैं शौनकादियों से, और यहाँ जो है जिन व्यास देव जी ने 18 महापुराणों की रचना की, वो व्यास देव जी अंत में कह रहे हैं यहाँ इस महात्म्य में, इस महात्म्य की पावन कथा में, कि भैया जो जीव जड़ चेतन, बल्कि यहाँ जो पेड़ भी है, पेड़ भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं, निर्जीव नहीं होते, पेड़ सजीव होते हैं। ये पेड़ भी जो है न जाने किसी कल्प में किसी संत महात्मा का अनादर करके यहाँ क्या है, पेड़ के रूप में जन्म लिया हुआ है, और इसी कथा से उनका भी कल्याण हो गया। जैसे भागवत में आपने कथा सुनी होगी यमलार्जुन के वृक्षों की, जो भगवान ने औखले में जब बंधे थे भगवान, तो भगवान ने औखले जब खींचे तो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष टूट पड़े, तो उन्हें श्राप था कि तुम वृक्ष बने रहो। जो संत महात्माओं का अनादर नहीं करता है, जो अनादर करता है, जो सम्मान नहीं करता है, जो वृक्ष की भांति बिल्कुल खड़ा हुआ रहता है, ऐसे ही न जाने किसी कल्प में इन वृक्षों को भी श्राप मिला होगा कि जाओ पृथ्वी पर तुम वृक्ष की भांति खड़े रहो। और इस पावन कथा से
उनका भी आज जो है सफल हो चुका है जन्म। कहते हैं व्यासदेव जी ने कहा कि जो इस महायज्ञ में, ध्यान से सुनो देखो, जो इस महायज्ञ में क्या करते हैं, वित्तम धमानो सेवानुगते, वित्त यानी कि धन रुपए, जो इस महायज्ञ में धन का दान करता है और सेवा भाव से मंदिर में सेवा करता है, इस महा की यज्ञ में सेवा प्रदान करता है, उसे भगवान आशुतोष सुख और संपत्ति और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहते हैं। व्यासदेव जी कहते हैं जो व्यक्ति यह जानते हुए भी कि यह धर्म का मार्ग है, धर्म की जो यह यज्ञ चल रहा है, धर्म का यह पथ है, यह जानते हुए भी यदि वह क्या नहीं करता, दान नहीं करता है, तो उसे भगवान शिव त्रिशूल से ही दंडित कर देते हैं। व्यासदेव जी कहते हैं जिसके पास धन उपलब्ध न हो उसे तन और मन से सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार से भी सुलभ हो इस महायज्ञ में सबको बढ़ चढ़कर जो है भाग लेना चाहिए। जिसके पास धन हो धन से सेवा करे, जिसके पास धन उपलब्ध न हो वह शरीर से सेवा करे, मन से सेवा करे, श्रद्धा से सेवा करे। जिसके पास जो उपलब्ध हो उसी से ही सेवा करे। ये जो धर्म का मार्ग है यह बड़ा जो है यहाँ अडिग रहना पड़ता है, सरल नहीं है धर्म का मार्ग। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जो है कैसा सोचना पड़ता है, हजारों बार, लाखों बार। कांटे बिछे हुए रहते हैं धर्म के पथ पर। एक हमारे प्रधानाचार्य जी हुए उत्तरकाशी में, प्राचार्य जी महोदय बहुगुणा जी, और इधर तबले पर भी बहुगुणा है। तो उन्होंने एक कविता की रचना की। गुरु जी का शरीर पिछले वर्ष ही शांत हो गया। गुरु जी ने एक कविता लिखी थी, शायद 1975 के क्रम। तो गुरु जी ने उस रचना में लिखा, संघर्षों में जीना सीखो, सुख से सार नहीं मिलता, फूलों के पथ पर क्या चलना, जब कांटों से सुख मिलता है। यही ये केवल कविता नहीं, ये जीवन का सार है। संघर्षों में जीना सीखो। जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है वो गधे के समान है। जिसके पास सब कुछ उपलब्ध मिला हुआ है वो क्या संघर्ष करेगा। और भाग्यशाली माने हुआ अपने को जिसके पास संघर्ष करने के लिए कुछ है। संघर्ष करने के लिए यदि नहीं है तो तब व्यक्ति का जीवन ही निरर्थक है। उसे तो पहले ही सब कुछ उपलब्ध मिला हुआ है, संघर्ष ही नहीं है जीवन। आगे बढ़ता वही व्यक्ति है जो संघर्ष करता है। सुख से सार नहीं मिलता। जो सुख होता है सुख से सार नहीं मिलता। सार किससे मिलता है? दुख से। दुख से मिलता है हमेशा सार, सुख से नहीं मिलता। जब व्यक्ति क्या होता है? दुखी होता है। यदि भगवान ने दुख भी न बनाया होता, सुख ही सुख होता, तो सब लोग भगवान को भी भूल जाते हैं। जब तक व्यक्ति सुख चल रहा है आनंद से, तब तक व्यक्ति तो कभी दिखाई नहीं देगा। भजन कीर्तन में, मंडली में, मंदिर में, कथाओं में। जिस दिन उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, उस दिन चले जी आज हनुमान जी के पास चलना है। तो दुख ही सार है। दुख ही हमें सार की प्राप्ति करवाता है। सार क्या है? परम तत्व की प्राप्ति। भगवान के उस परम तत्व की, उस परम पद की हमें प्राप्ति करवा देता है।
कह रहे हैं कि फूलों के पथ पर क्या चलना है। भैया फूलों के पथ पर क्या करना है चल के? क्यों कि कांटों से जब सुख मिलता है, सुख कांटों से मिलता है। पता है कैसे? जब कांटा चुभ जाए किसी के पैर में, तो जब तक वो निकला नहीं तब तक तो कष्ट है। जिस दिन वो निकल जाता है आनंद मिलता है कि वाह अब बढ़िया वो कांटा निकला। सुख कांटों से मिलता है। कांटों का अर्थ हुआ संघर्ष, कठिनाइयां। हमारे जीवन में यदि कठिनाइयां है, संघर्ष है करने को, तो सौभाग्यशाली समझो। व्यासदेव जी यहां वही कह रहे हैं। व्यासदेव जी कह रहे हैं जिसके पास जो भी उपलब्ध हो उसी से ही इस महायज्ञ में सेवा करनी चाहिए। जैसे बचपन में अभी भी शायद लगाते होंगे ऐसे नारा, जैसे स्वतंत्रता दिवस आता है, इस देश की सेवा कैसे करोगे? हम लोग बचपन में यही कहते थे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो इस प्रकार से जो है व्यासदेव जी कह रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार जी व्यासदेव जी ने इस पावन कथा में अभी जो यह संपूर्ण श्री शिव महापुराण है, इस शिव पुराण की जो ये पावन कथा है, इसमें यह मातम्य बताया जा रहा है। पूर्व में हमने मातम्य का भी क्या श्रवण किया कि कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो, और अंत समय में भी क्या आ रखा है, महात्म्य आया हुआ है। और महात्म्य कह रहा है कि इसमें हमें कैसी कैसी सेवा प्रदान करनी चाहिए। भगवान शंकर की एक स्तुति के साथ चलते हुए आगे की कथा करेंगे। आत्मा तुम गिरजामति सहचरा, प्राण शरीरम गृहम, पूजाते विषयोपभोग रचना, समाधि स्थिति, संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, श्रोत्राणि सर्वाकिरो, यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। बोलो शंकर भगवान की। इसी प्रकार भगवान शंकर की पावन स्तुति करें। हे प्रभु, हम आत्मा से, हम इस शरीर से, मन से, वाणी से, सब प्रकार से आपकी प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर की ऐसी पावन प्रार्थना, पावन जो ये कथा है, हम सभी को धन्य कर रहे हैं। आगे व्यासदेव जी कहते हैं कि भैया, और मूल रूप से प्रयागराज में जो कथा चल रही है उसमें कह रहे हैं, क्या कहा? एतत् शिव पुराणं हि समाप्तं हितमादरात्, पठितव्यं प्रयत्नपूर्वकम्
द्रव्यं च तथैव हि। कह रहे हैं भैया, व्यासदेव जी कहते हैं यह जो शिव महापुराण है यह इस प्रकार जो है पूर्ण हो रहा है। कैसे पूर्ण हो रहा है? व्यासदेव जी कहते हैं इस हितकर पुराण को बड़े आदर और श्रद्धा भाव के साथ पढ़ना और सुनना चाहिए। एक शिव पुराण से यह जो श्री शिव महापुराण है यह पावन कर देने वाला पुराण बड़े श्रद्धा से और निष्ठा से हमें सुनना चाहिए। भगवान की पावन कथा कह रहे हैं यह जो शिव महापुराण की पावन कथा है यह देवलोक में भी क्या नहीं है, सुलभ नहीं है। यह इसी मृत्यु लोक में सुलभ है। देवलोक में केवल पुण्य भोगते हैं और यहाँ क्या होता है, यहाँ भगवान की हम जो यह कथा सुन रहे हैं इससे हमारा पुण्य और बढ़ता है। हमारे पास जमा पूंजी होती है। पुनः कह रहे हैं एतत् श्रुत्वा हेकवारं हवे पापं हि भस्मसात् अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्ति समृद्धि भाव। इस प्रकार से जो है कह रहे हैं व्यासदेव जी कहते हैं कि जो इस कथा का जो श्रवण एक बार गलती से कर, एक तो ये है कि वह जो है समझ और बूझ के साथ में कथा का रसपान करे। और यहां कह रहे हैं एक बार भी यदि गलती से कर ले तो उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं भैया। जिस समय उसके इन कर्णपुटों में कानों में भगवान शंकर की स्तुति, भगवान शंकर का जो ध्यान है और नाम है, जिस समय यह कानों में पड़ जाता है उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं भगवान शंकर के लिए व्यासदेव जी ने अनंत स्तुतियां की, अनंत प्रकार से भगवान शिव का गुणगान गाया। जो सूत जी कथा सुना रहे हैं अनेक प्रकार की कथाएं, वही जो उनके गुरुदेव ने व्यासदेव जी ने क्या किया, जो कथा का उन्होंने जिस कथा को उन्होंने लिखा है, निर्माण किया है, उसी कथा को जो है सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं भैया। इस प्रकार से जो है पावन स्तुतियां चल रही है और ऐसे अनंत अनंत जो है विचार सुना रहे हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस महायज्ञ में हमें कैसे क्या करना चाहिए, कैसे अपनी क्या करनी योगदान देना चाहिए अपना। जब भगवान जो है राम कहाँ थे, लंका के लिए पुल बना रहे थे, उस समय एक कथा आती है कि जब एक गिलहरी ने देखा
जो गिलहरी होती है, गिलहरी ने जब देखा कि भगवान राम जो है पुल बना रहे हैं, तो गिलहरी ने सोचा कि मेरा भी जो जीवन है वह सफल हो जाएगा, भगवान की सेवा करूं कुछ। तो वह क्या करने लगी, वह जो है थोड़ा थोड़ा जो है क्या करने, छोटे छोटे कंकड़ लाकर भरने लगे उन पत्थरों के बीच में। तो हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने कहा, हे गिलहरी तुम क्या कर रही हो, बड़ी मुश्किल से इतने छोटे तो कंकड़ उठा रही हो, इतने से पुल का क्या होने वाला। तो गिलहरी ने कहा कि आप ही बताओ मैं क्या करूं। हनुमान जी ने कहा, यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो ये करो, भगवान की सेवा में एक बार जाओ और गंगा जी में एक बार डुबकी लगाओ और सागर से फिर आओ और बालू में लौट जाओ, बालू पूरा तुम्हारे शरीर में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और फिर आकर इन पत्थरों के ऊपर जो है झाड़ दो, वही बालू जो है पत्थरों को एकजुट कर देगा। और उस गिलहरी ने ऐसा ही किया और अंत समय में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भैया छोटी सी सेवा भी ऐसे महायज्ञ में बहुत बड़ा कार्य कर देती है। बताओ, यदि किसी दुकान में हम जाए और 20 रुपए का कोई सामान और हमारे पास 18 रुपए हुए तो दुकानदार देने से राह, दुकानदार तो 20 के 20 लेगा, वैसे तो ऊपर लेगा 22-24, नहीं तो 20 तो कम से कम लेगा। और सोचो वही 20 रुपए यदि हमारी सेवा के है, हमने वो 20 रुपए इस महायज्ञ में दान किए, तो सोचो वही 20 रुपए वहां काम आ गए। इस प्रकार से जो है व्यास देव जी सुना रहे हैं कि इस महायज्ञ में अपना योगदान बढ़ चढ़कर करना चाहिए। जब व्यक्ति अनेक जो अधर्म के कार्य होते हैं, अधर्म के कार्यों में तो बिना सोचे हुए अनेक धन का व्यय कर देता है, और वह व्यय करते करते अपव्यय करते करते जो थकता नहीं है। तो धर्म कार्य में सोचना नहीं चाहिए, बिना सोचे हुए धर्म कार्य में दान करना चाहिए। ऐसे धर्म कार्य में श्रेष्ठता बताई गई है उस दान की, सबसे श्रेष्ठ दान है। इस प्रकार से व्यासदेव जी बता रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की, जगदम्बा मैया की। आज जो है खत्म हो चुका है अभी, अब भंडारा खाने के बाद होगी जय जयकार। आइए एक भजन के पश्चात हम सभी और आगे की कथा श्रवण करेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 राम रतन धन पायो, पायो
के नाम के बटिया सतगुरु सत के नाम के बटिया सतगुरु सत के नाम के बटिया सतगुरु भव सागर तर आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो 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 पायो जी मैंने श्याम रतन धन पाया
भीतर से आदमी नाच जाए। पानी गर्म किया है कभी किसी ने पतीले में? किया है कभी किसी ने पतीले में पानी गर्म? तो जब उसके नीचे से आंच होती तो अंदर कैसे होता था? ऐसे नाचने वाला भजन, भीतर से जो गदगद कर देने वाला। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, ऐसे गा रही है मीरा। और वही राम रतन, वही शिव धन हम लोगों ने पाया। हमारा जीवन नहीं बल्कि सबका जीवन जो धन्य हो गया है इस पावन कथा को श्रवण करने से और मनन करने से। जीवन में ऐसा सद्गुरु होना अवश्य है जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर लगा दे। सांसारिक मार्ग पर तो बिना किसी गुरु के भी आदमी चला जाता है। आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु का लगाना, गुरु ही होता है जो सबको आध्यात्मिक मार्ग पर लगाते हैं। भगवान के परम पद तक गुरु ही पहुंचाते हैं भैया। सदगुरु होने चाहिए। गुरु के मुख से जो भी निकले उसके प्रति इतनी निष्ठा होनी चाहिए, चाहे वो झूठ हो, लेकिन इतनी निष्ठा होनी चाहिए भैया। एक वचन गुरु का तब छूटे जब जो है वो पूरा हो। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए गुरु के। इसीलिए गुरु को क्या कहा? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे जगत गुरु होता है, सदगुरु होता है जो परम तत्व की खोज में, जिसने परम तत्व पा लिया उसी परम तत्व पर हमें भी पहुंचा देगा। सांसारिक गुरु केवल हमें इस संसार की भौतिक चीजों का, इस मोह माया में उलझने की शिक्षा देते हैं। और जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु इस मोह माया से दूर, अंधकार से दूर और प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ऐसे ही गा रहे हैं कि वस्तु अमोलिक दे मेरे सदगुरु। सदगुरु ने ऐसी वस्तु दी, कौन सी? पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। भगवान का नाम सबसे बड़ा धन है। भगवान का नाम, भगवान का नाम इतना अमोल है, अमोघ है, जो कभी चूकता नहीं है। जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक गुरु आ गए, जीवन सफल। सत्यम परम धीमहि, वह उस परम तत्व तक पहुंचा देते हैं शिष्य को।
जन्म जन्म की पूंजी पाई। इतने जन्म की जो पूंजी, जो जमा पूंजी है, जो पुण्य है, वह तभी मिल गया। कब? जब सदगुरु मिल गए। आध्यात्मिक जब हमारे सदगुरु मिल गए तो ही हमें सब कुछ मिल गया। सांसारिक गुरु अनेक होते हैं, वह भी गुरु हो जाता है। कौन? जो हमें ये रास्ता बता दे कि मंदिर का ये रास्ता है, वो भी गुरु हो गया। लेकिन वो सांसारिक गुरु है। जो दीक्षा गुरु होता है, जो आध्यात्मिक गुरु होता है, वो सदगुरु होता है। सत्य क्या है? उससे जो जब तक हम अनभिज्ञ और उसी सत्य से पहचान कराने वाला ही सदगुरु होता है। अंत समय में उसी सत्य के पास में, उस सत्य में ही हमें लीन होना है, ऐसा जो मार्ग बताते हैं वही सदगुरु होते हैं। धर्मज्ञो धर्म करता जा सदा धर्म पराया। सदगुरु सदा धर्म में परायणता रहते हैं। भौतिक गुरु, जो भौतिक गुरु होते हैं, जो सांसारिक गुरु हैं, उनका तो कोई संयम नहीं, नियम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनका संयम होता है, उनका नियम होता है। वह खुद भी नियम में होते हैं और जो उनके शिष्य होते हैं उनको भी नियम में रखते हैं। और अंत समय में उसी पद को शिष्य को प्राप्त करवा देते हैं जिस पद की अभिलाषा है, जो सत्य है, भगवान की परम धाम को, जो इस जीव का तब मोक्ष हो जाता है। पुनः इस 84 लाख की योनियों में भटकना नहीं पड़ता। भागवत में जो है, जब गौकर्ण जी ने उपदेश किया था पिता आत्मदेव, तब यही बातें समझाया। वहां जो है उन्होंने किसको गुरु माना? आत्मदेव ने अपने बेटे को, गौकर्ण जी को। गौकर्ण जी कहते हैं, देहेस्तिमां सुरुधिर भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने के पिताजी क्या कहा? हे पिताजी, त्यागो यह सब कुछ, कहाँ उलझे पड़े हो? किसमें? देहेस्तिमां सुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्। इस देह का जो मोह का बंधन है, इसको त्यागो। इस देह तो ये सबसे अपवित्र देह है। क्या क्या यहाँ? मांस, अस्थि का जो पिंजर, हड्डियों का जो ये ढांचा है। देहेस्तिमां सुरुधिरे, रुधिर, रक्त, खून ही खून वाला। भीमतिं त्यजत्वम्, त्यागो इस मोह माया को, कुछ नहीं है इसमें। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। सबसे पहले इस ममता को छोड़ो कि ये मेरा बेटा है, इस बेटे ने मुझे इतना दुख दिया है, इस बेटे ने मुझे ये किया, वो किया, ऐसा है, वैसा है, इसके लिए मैंने कमाया, इसके लिए दमाया। त्यागो इस चीज को। कहाँ फंसे हो? मृत्यु निकट आई हुई है। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। क्षण भंग में, क्षण में नष्ट हो जाएगा सब। पता नहीं कब मौत आ जाए, और क्षण में नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे पास आगे की पूंजी नहीं होगी। आगे भी तो कैसे जाना है? ऐसे ऐसे घोर नरकों में जाओगे पिताजी, जहां जो यातनाएं मिलेगी। सब्जी बनेगी सीधा। इसलिए जो कह रहे हैं कि त्यागो यह सब कुछ, ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। और क्या करो? वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। भक्ति करो भगवान की। जो वैरागी जन है, जो साधु जन है, साधु जनों की क्या करो? सेवा करो, उनकी शरण में चले जाओ। और वही सदगुरु आपको जो है भगवान की श्री चरणों तक ले जाएंगे।
संगति का बड़ा असर होता है वहां। जब संगति होती है जैसे, वहां क्या होता है, वैसे ही व्यक्ति बन जाता है। जैसे कैसे होता है संगति का असर? संगति का असर ऐसा होता है जैसे बारिश जब होती है, बारिश की जो बूंदें होती है, एक बूंद वो होती है जो कहां, जो अरबी होती है, अरबी के पत्ते के ऊपर कभी कभी पानी टिक जाता है, तो एक बूंद वो है। कभी कभी लोग उसको भी पी लेते हैं, अरबी के ऊपर के पत्ते के ऊपर जो टिका हुआ पानी, बारिश का ही पानी होता है। और एक बारिश का पानी यहां से इस रास्ते में चल रहा हो तो बताओ कोई पिएगा इसको? ये है संगति का संग। उस बारिश की बूंद ने उस पत्ते का संग किया तो वहां जल पीने योग्य है। उस जल ने, उस बारिश की बूंद ने जो है यहाँ मिट्टी का जो है संगति की तो पीने योग्य नहीं हो। एक दंत कथा आती है, एक बार जो है एक भौरे की और कीड़े की क्या हो गई, दोस्ती हो गई। और जब दोस्ती हो गई तो एक बार जो है कीड़े ने कहा भौरे से, हे भैया भैया एक बार मेरे घर आ जाओ, आज मेहमानी चलेगी, बढ़िया रसगुल्ले खिलाऊंगा। और कौन सा कीड़ा था? जैसे गोबर होता है, तो गोबर में जो गोल गोल गुटलियां बनाता है, देखा है किसी ने? बस वो कीड़ा। अब दोस्त की बात, उसके घर तो जाना ही, तो भौरा चल पड़ा रात्रि को। उसने कहा रात्रि में क्या बढ़िया उत्सव होगा भौरे के घर में। और वहां उस कीड़े के घर में जो है भौरा चल पड़ा। और जब भौरा कीड़े के घर में पहुंचा तो उसने देखा इधर तो जो पता दिया था, यहाँ तो पूरा गोबर ही गोबर पड़ा हुआ है। ये भाई यहाँ रहता है, यहाँ नगर पालिका वाले कहाँ गए होंगे ये सफाई करो। तो वहां जो है क्या हुआ, वहां जब भौरा ने आवाज लगाई भैया कहाँ हो, उसने कहा अरे भाई जो यहाँ से ये सुरंग दिख रही है, टनल घुसते हुए अंदर। अरे अब भौरे ने कहा हे भगवान कैसी दोस्ती कर दी मैं, ऐसी गंदगी में मैं कहाँ जाऊंगा। तो उसने कहा भाई अब तो जाना पड़ेगा, दोस्ती बुरी की तो चले गए भैया। और जब जो है सुरंग में अंदर पहुंचे तो उसने बढ़िया जो रसगुल्ले की गोली बनाई भौरे की गोबर की गोली। और जब जो है अंदर पहुंचे भौरा, तो भौरे ने क्या करा, अब मित्र की जो है मित्रता की हुई है, दोस्त है, अब दोस्त के घर में कहा उसकी बेइज्जती है, तो गोबर में रहता है। तो भौरा भी जो है थोड़ा थोड़ा चख लिया। आज क्या हुआ कि भौरे ने भी क्या गोबर खा लिया। अब यहां पर जो भौरे ने सोचा कि भैया देखो मैंने क्या किया, इसने तो अच्छी संगति की, मैंने की बुरी संगति, लेकिन इसने तो मेरी संगति की, मेरा दोस्त बना, मेरा भी धर्म है कि इसको एक बार अपने घर बुलाओ। तो भौरे ने कहा कीड़े से कि भैया आज तो मैं तुम्हारे घर आया था मेहमानी में, कल तुम आ जाओ। और अगले दिन जो है कीड़ा चल पड़ा भौरे के घर की। और जब जो है कीड़ा चलते चलते एक जगह जहां पता दिया एड्रेस पे पहुंचा, तो कीड़े ने देखा ऐसे सुगंधित फूलों के ऊपर सुगंध चल रही है फूलों की, क्योंकि भौरा तो वहीं रहता है, पराग पीता है भौरा। और भौरा क्या पीता है? पराग, पराग मतलब शहद। और जब उसने इतनी सुगंध सूंघी, कीड़े ने कहा भाई कहाँ रहता है तू? तो आवाज लगाई, बिल्कुल फोन लगा और आवाज लगाई कीड़े को, कीड़े ने भौरे को। भौरे ने कहा भैया जो यहाँ जो है पौधे की क्या जो डली दिख रही है, सीधी इसी उसमें चढ़ गया तने में ऊपर। और कीड़ा जो है चढ़ता 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 फूल के ऊपर आ गया। जैसे ही फूल के ऊपर आया, कीड़े ने कहा क्या मखमल के गद्दे पड़े हुए, क्या आनंद है इन गद्दों में, वो मैं कहाँ सोता हूँ। उसने बोला मित्र आहा तुम्हारे तो बहुत आनंद है भैया, तुम कैसे रहते हो यहाँ, बहुत आनंद है। तो वहां जो है कीड़े की क्या हुई,
मेहमानी हुई। वहां जो है कीड़े को भौरे ने पराग पिलाया, और जब पराग पिलाया तो कीड़ा क्या हो गया, तृप्त हो गया। और जब कीड़े ने पराग पिया, शहद पिया, तो उसे लगा कि भैया मैं कहाँ था, मैं गोबर खाने वाला, और कहाँ जो यहाँ आज मीठा मीठा शहद मिल रहा है। और जब सुबह होने वाली थी तो रात्रि में क्या हुआ, भौरे ने कहा मित्र तुम अब यहाँ सो जाओ ये बढ़िया फूलों के ऊपर, और मैं बगल वाले फूल के ऊपर सो जाता। रात्रि के समय सारे फूल क्या हो जाते, मुरझा जाते हैं। सारे फूल मुरझा गए तो भौरा जो कीड़ा है, कीड़ा जो फूल के अंदर पैक हो गया, बंद हो गया। प्रातः काल जो है कौन आए, पुजारी जी आए। पुजारी जी ने बढ़िया जो है फूल तोड़ लिया, किसके लिए, भगवान के लिए। वही फूल उठाकर जो है भगवान को अर्पित कर दिया चरणों में। और वही जो है आज सोचो आप, संगति का असर कितना होता है। एक पराग पीने वाला भौरा गंदी संगति करने से, गंदी मित्रता करने से उसको गोबर खाना पड़ा। और कीड़े ने अच्छी संगति की, अच्छी मित्रता की, तो उसको जो गोबर खाने वाला उसने आज पराग पिया, शहद पिया, और आज कहां पड़ा हुआ है, भगवान के चरणों में। जो कीड़ा शायद ही कभी जन्म जन्मांतर तक न जाने वही प्राणांत हो जाता और भगवान के चरणों में न आ पाता, और आज वो फूल के सहित वहां पड़ा हुआ है भगवान के चरण में। और आगे क्या हुआ, आगे अब अगले दिन पुजारी जी ने क्या किया, निर्माल्य के जो फूल होते हैं, बढ़िया जो है फूलों को निर्माल्य के जो बासी फूल होते हैं, अगले दिन उतारा भगवान के चरणों से। वो वहीं पड़ा हुआ, वो शहद पीते पीते वहीं जो है आनंद कर रहा है कीड़ा। पुजारी जी ने बढ़िया फूल उतारे और सीधे गंगा जी में गए, और पुजारी जी ने सीधे गंगा जी में बहा दिया, और कीड़ा जो है सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गया। बोल शंकर भगवान की जय। ये असर होता है संगति। संगति का असर इतना हो जाता है कि एक कीड़े को भी जो है आज भगवान के चरण से लेकर, गले से लेकर, माथे से लेकर, और अंत में जो है मोक्ष हो गया। जैसे हमारा जो गुरुकुल होता है, गुरुकुल में कैसे होता है, कोई भी नाम से नहीं पुकारते। हमारे गुरुदेव ने हमें कभी नाम से नहीं पुकारा। 20-22 साल हम लोग गुरुकुल में रहे, कभी नाम से नहीं पुकारा। क्या पुकारते हैं, हे राम जी इधर आओ। देखो इसमें क्या भगवान का है, राम जी इधर आओ। रोमेश कभी नहीं, किसी का भी नाम नहीं पुकारा। जिसको कहना है राम जी, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी, हे राम जी इधर आओ। तो ऐसा जो है हम सभी लोग सीताराम सीताराम, हम लोग वैष्णव, एक हमारे जो सीनियर जैसे होते हैं, तो आदत बनी हुई है, माता जी, बहन जी, भाई जी, सब ये संगति का असर चल रहा है। तो एक बार क्या हुआ, वह लड़का मुझे बोल गया, क्या बोला कि भाई जी शादी करने के लिए जो लड़की मैंने देख ली है, ढूंढ लिए किसी ने, और शादी करने के लिए जो है लड़की देखने जाना है। तो मैंने कहा भैया मुझे तो मत ही ले जाओ, कि नहीं नहीं चलना है, और बहुत जोर लगा दिया। तो हम लोग भी चल पड़े। तो उसके मामा जी भी थे, बुजुर्ग वही थे। तो अभी कुछ ही साल पहले की बात है। तो फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ, वहां पहुंच गए, मेहमानी भी हो गई, चाय पानी हो गई। अब उनके माता पिताजी ने कहा कि भैया लड़का लड़की कुछ बात करना चाहते हैं तो कर लो। अब उनकी बात हो भी गई, वो बाहर आए, हम लोग भी वापसी आ गए। जब रास्ते में आए तो उसने कहा रोमेश भाई एक बहुत बड़ी गलती हुई आज। हमने पूछा क्या गलती हुई भाई? उसने कहा जब लड़की मेरे सामने बैठी तो मैंने नाम पूछना था उसका, तो मैं बोल पड़ा बहन जी आपका नाम क्या है? क्योंकि आदत बनी हुई है, ये संगति का असर है। ये किसका असर है? संगति का। संगति पर विशेष ध्यान दो भैया। और जो दुल्हन बनने वाली थी उसने कहा भैया मेरा नाम जो है विनीता है। तो ये होता संगति का असर।
इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार की जो है कथाएं पावन करने वाली एकादश दिवस जो है धीरे धीरे जो है बढ़ते चले और आज पूर्णाहुति का दिवस। यहाँ व्यास देव जी कहते हैं एतत् शिव पुराणम हि शिवस्याति प्रियं परम् भोक्ति मोक्ति प्रदं ब्रह्मा संमितं भक्तिवर्धनम्। कहते हैं व्यास देव जी ने कहा कि यह जो शिव महापुराण की पावन कथा है यह अत्यंत प्रिय है। किसको? भगवान शिव को। भगवान शिव को यह शिव महापुराण अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय है, वेद से भी ऊपर है। भगवान शिव की यह पावन कथा शिव को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला है। जब तक हम लोग इस धरा पर रहते हैं तो हम अत्यंत हर्षित होकर रहते हैं। भोग भी हमें, धन संपत्ति ऐश्वर्य भी हमें मिलते रहते हैं और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है और भक्ति भाव बढ़ाने वाला होता है। पुनः कहते हैं एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतस्य सर्वदा शगणः ससुता शाम्ब शंकरो तु शंकर। व्यास देव जी कहते हैं यह अंतिम श्लोक है शिव पुराण का। आज प्रातः जो हमने मूल पाठ किया वो माइक से किया। हमने कहा 2-4 श्लोक माइक से भी फैलते रहे। यहां अंतिम श्लोक में कह रहे हैं वेद व्यास कह रहे हैं भगवान शंकर मां पार्वती के साथ समस्त गणों के साथ इस पुराण के जो श्रोतागण हैं 88,000 जो श्रोता ऋषि और आप सब लोग हैं कह रहे हैं कि श्रोता और वक्ता का कल्याण करें। इस प्रकार से जो है भगवान वेद व्यास शंकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं और हम सभी लोग कहते हैं पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरांगरथ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम् लक्ष्मीं सदैव सुमुखे प्रददाति शंभो। इस प्रकार से जो भगवान शंकर की पावन स्तुति और यह प्रार्थना हम सभी लोग कर रहे हैं। धन्य आप और हम नहीं, धन्य तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हो गई है जिनका जो है इस बीज से जो है क्या हो गया, कल्याण हो गया भैया। यह सभी लोग जानते हैं कि आने वाले समय में धर्म धीरे धीरे स्तर जो है गिरता है। धर्म कार्य में किसी की भी रुचि नहीं होती। सारा जगत जो है पापाचार बढ़ जाएगा, पापों में मुक्त विमुक्त
बिल्कुल लिप्त हो जाएगा, पापाचार में लिप्त होगा, धर्म के कार्य से सभी की दृष्टि दूर दूर तक नहीं करेगी। और ऐसे समय में कौन धर्म कार्य करेगा? जब अभी ही धर्म कार्य नहीं हो पा रहे हैं, हमारे खुद के आने वाले जो बच्चे हैं, बच्चे कोई कहीं है कोई कहीं है, आज स्कूल है, कल के स्कूल है, परसों ये है, नरसों वो है, और यदि बोले कि 4 साल चलने तो हमने एप्लीकेशन पढ़ाना चाहेगा टू द प्रिंसिपल, आई एम इज द गोइंग टू द संसार, तुरंत अभी 22 दिन की छुट्टी ले लें। कथा सुनने को टाइम नहीं, कौन सुनेगा? तो इसलिए जो है आने वाले समय में नहीं, अभी तो अभी ही ऐसा हो चुका है। धर्म कार्य जो विलुप्त होते जा रहे हैं, धार्मिक जो आयोजन है, कथाएं हैं, पूजन है, सब कुछ विलुप्त होते जा रहे हैं। आप और हम सभी लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में जो है शादी ब्याह हो रहे हैं, शादी ब्याह भी कर्मकांड की कोई स्थिति है। पंडित जी जब तक नीचे बैठे, पंडित जी उठाओ चलो, कहाँ चलो? घंटे भर फोटो खींच रहे हैं भैया, घंटे भर ये पोज, इसके लिए बहुत समय सभी पास समय नहीं, तो केवल पूजन के लिए नहीं, समय नहीं है तो इस कथा के लिए नहीं है, और में ही दिन रात लगे हैं। कोई तो सपने में भी, सपना भी ऐसे चल रहा है, और जब आई कथा की बात, क्या बोले गुरुजी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। भैया समय तो किसी को ही नहीं होता, समय निकालना होता है। समय वहां के लिए नहीं होता है जहां हमारा चित्त नहीं लगता है। और चित्त कहाँ लगता है? चित्त जो है अनैतिक कार्यों में लगता है, चित्त जो है सांसारिक मोह माया में लगता है, चित्त जो है कहाँ? बिल्कुल दुर्गंधों में फंसा हुआ है। सुगंधों के तो दूर दूर तक उसकी पहचान है। व्यास देव जी ने अंतिम समय में अंतिम जो यह श्लोक शिव महापुराण का कहा कि एक शिव पुराण से भक्तु श्रोतु सर्व, भगवान शंकर जो सुनने वाले हैं, जो सुनाने वाले हैं, सबका कल्याण करें, ऐसी भगवान शंकर की प्रार्थना करें। भजन सुना दो, वही कर रहे थे हम तो लाइट राम जी से दुनिया का